अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन कौमी शबरोज़ में आपका खैर मकदम है। मैं अब्दुल वहाब। मुल्क भर से अहम खबरों की तफसील से कबल पेश है चंद सुर्खियाँ। कोरोना के मद्देनज़र बैरून सऊदी ज़ायरीन को हज की इजाज़त न देने का सऊदी हुकूमत का फ़ैसला। भारत से भी दरख्वास्तें मनसूख। CAA और NRC मुखालिफ मुजाहिरों में शिरकत करने पर गिरफ्तार नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल तन्हा और देवांगना कलिता 1 साल बाद जमानत पर रिहा। गौरक्षकों की दहशतगर्दी अब हिंदुओं पर भी पड़ रही भारी। राजस्थान में हिंदू आदमी की मॉब लिंचिंग, 1 शदीद जख्मी। उत्तर प्रदेश में शराब माफियाओं के खिलाफ लिखने पर सहाफ़ी का खत। ममता, माया और प्रियंका गांधी ने सहाफ़त की आज़ादी पर जताई तशवीश। और मगरबी बंगाल में पंचायत का अजीब और गैर कानूनी फैसला। आदिवासी खातून को बरहना करके गाँव में घुमाने की सज़ा दी। कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते सऊदी हुक्काम ने इस साल भी बैरून ममालिक ज़ायरीन को हज 2021 की इजाज़त न देने का फ़ैसला लिया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सऊदी हुकूमत के इस फैसले के बाद इस साल हज के लिए मौसूल होने वाली तमाम दरख्वास्तों को मनसूख करने का ऐलान कर दिया। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर ने मनसूखी का सर्कुलर भी जारी किया। ख्याल रहे कि कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र सऊदी हुकूमत ने मुसलसल दूसरे बरस भी बैरून ममालिक के ज़ायरीन को हज 2021 की इजाज़त न देने का फ़ैसला किया है। इस साल भी सऊदी अरब के शहरियों और वहाँ रिहाइश पज़ीर अफराद को ही फ़रीज़ हज अदा करने की इजाज़त होगी। साल 2019 में भारत से 2 लाख ज़ायरीन ने फ़रीज़ हज अदा किया था, लेकिन साल 2020 में कोरोना वायरस की पहली लहर के दौरान इसे मनसूख कर दिया गया था। सऊदी हुकूमत के एक तरफ कोरोना का जवाब देते हुए हज पर पाबंदी आयद कर रही है, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब में कॉन्सर्ट मुनाक़िद करने की खुली छूट दी गई है। एक बैनुल-अक़वामी सिंगर के कॉन्सर्ट के टिकट चंद घंटों में फ़रोख्त हो गए। इसके अलावा सऊदी अरब में हॉलीवुड की फ़िल्मों की शूटिंग की भी इजाज़त दी गई है, लेकिन हज के लिए पुख्ता इंतज़ामात नहीं किए जा रहे हैं, जिससे आलमी ज़ायरीन में सऊदी हुक्मरानों के ख़िलाफ़ गुस्सा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता साल दिल्ली फसादात के इल्ज़ाम पर UAPA के तहत गिरफ्तार किए गए नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल तन्हा और देवांगना कलिता को ज़मानत दे दी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट ने ज़मानत देते हुए कहा कि हम ये कहने मजबूर हैं कि इख्तिलाफ राय को दबाने की उजलत में हुकूमत ने एहतजाज के आइनी हक़ और दहशतगर्दाना सरगर्मियों के फ़र्क को ख़त्म सा कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर ये ज़हनियत ज़ोर पकड़ती है तो ये जमहूरियत के लिए अफसोसनाक दिन होगा। तीनों को 50-50 हज़ार रुपये के निजी बॉन्ड और 2 मसलकों पर ज़मानत देने के साथ साथ पासपोर्ट जमा करवाने और घरों पर ही रहने की हिदायत भी कोर्ट की जानिब से दी गई है। अदालत ने हालांकि इल्ज़ामात की सच्चाई पर भी सवाल उठाए। नताशा पर आयद इल्ज़ामात पर कोर्ट ने कहा कि CAA और NRC मुखालिफ मुजाहिरों के इनेकाद में शामिल रहने के अलावा उनके ज़रिए कोई खुसूसी काम नहीं किया गया। कोर्ट ने आसिफ पर इल्ज़ामात की सच्चाई के बारे में कहा कि वो मुतमईन नहीं है। कलिता के ज़मानती हुक्म में अदालत ने सरकार से एहतजाज के हक़ के आइनी गारंटी और दहशतगर्दाना सरगर्मियों के बीच ख़त को धुंधला करने की बात कही। कई बैनुल-अक़वामी कारकुनों एजेंसियों का मानना है कि इन तीनों को मुतनाज़ा CAA और NRC कानून की मुखालिफत करने के सिलसिले में निशाना बनाया गया है। तीनों को पिछले साल मई में गिरफ्तार किया गया था। नाज़रीन, मुल्क भर में गौरक्षक के नाम पर दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। अब इन दहशतगर्दों ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में गाय की स्मगलिंग के इल्ज़ाम में एक शख्स को पीट कर हलाक कर दिया। दूसरे की हालत नाजुक बताई जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के अचलपुर के रिहायशी बाबूलाल भेल और पिंटो भेल गाड़ी में गाय को लेकर राजस्थान के बेगू इलाके से गुजर रहे थे। बेगू इलाके में हुजूम ने उन्हें घेर लिया और गाय की स्मगलिंग के इल्ज़ाम में दोनों को खूब पीटा, जिससे बाबूलाल भेल की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरे ज़ख्मी शख्स की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस क्राइम रवि प्रकाश ने बताया कि 13-14 जून की दरमियानी शब को 2 अफराद गाय लेकर ज़िला चित्तौड़गढ़ के चौराहे से मध्य प्रदेश जा रहे थे, जिस पर हुजूम ने हमला किया। इनमें से एक 25 साला बाबू भेल अस्पताल में इलाज के दौरान चल बसा। दूसरे ज़ख्मी शख्स की शनाख्त पिंटू भेल के नाम से हुई है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में चित्तौड़गढ़ पुलिस ने 7-8 अफराद को गिरफ्तार किया है और पूछताछ जारी है। इधर उत्तर प्रदेश के ज़िले प्रतापगढ़ में शराब माफियाओं के खिलाफ लिखने पर सुलभ श्रीवास्तव नामी एक सहाफ़ी का कत्ल कर दिया गया है। हालांकि सुलभ ने उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने पर ज़िले के पुलिस अफसरान और ज़िला मजिस्ट्रेट के साथ साथ सूबे के आला अफसरान को कई मरतबा तहरीरी नोटिस भी भेजी थी। इसके बावजूद भी पुलिस इंतज़ामिया ने कोई फौरी इक़दाम नहीं किया और पुलिस की लापरवाही के नतीजे में उनका कत्ल कर दिया गया। ज़िला इंतज़ामिया ने कातिलों को तलाश करने के बजाय खबर पर पर्दा डालने की कोशिश में खुदकुशी का रंग देने की भी कोशिश की। श्रीवास्तव की अहलिया ने शराब माफियाओं पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। इस सिलसिले में एडिटर्स गिल्ड और कानपुर प्रेस क्लब ने पुलिस की नाकामी पर सवाल उठाए। सुलभ की मौत पर प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी, मायावती और अखिलेश यादव ने अफसोस जाहिर करते हुए सहाफ़त की आज़ादी पर भी सवाल दागे। मुल्क में गैर कानूनी पंचायतों के अजीबोगरीब फैसले जमहूरियत पर कलंक है। एक ताज़ा वाक़या मगरबी बंगाल का है, जहां एक 35 साला आदिवासी खातून पर नाजायज़ रिश्तों का इल्ज़ाम लगाकर उसे पीटने और बरहना घुमाने का फ़ैसला पंचायत ने दे दिया।
पंचायत के हुक्म पर खातून के साथ जिल्लत-आमेज सलूक भी किया गया, जिस पर 12 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक खातून को बरहना घुमाने और पीटने के मामला 10 जून को बंगाल के अलीपुर ज़िले के कुमारग्राम थाना इलाके में पेश आया था, लेकिन सोशल मीडिया पर 13 जून को वाक़े का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। मुतासरा खातून 6 माह बाद अपने खाविन के घर आई थी, जहां गांव के लोगों ने उसे घेर कर पंचायत बुलाई। पंचायत ने खातून को सज़ा के तौर पर गांव में बरहना घुमाने की सज़ा सुनाई। अलीपुर पुलिस के मुताबिक आदिवासी खातून के उसके सामाजिक ग्रोह ने जुल्म ढाया है। NDTV के मुताबिक इस सिलसिले में 24 घंटों में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आदिवासियों पर जुल्म का ये पहला वाक़या नहीं है। साथ ही पंचायत के ज़रिए गैर कानूनी तौर पर जमा होकर अजीब व गरीब सज़ा देने के भी अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं। तो नाज़रीन, ये थी मिल्ली वॉइस की भारत से अहम कौमी खबरें। दुनिया इस्लाम से दीगर मुसद्दक़ा आलमी ख़बरों के लिए हमारे आलमी शब रोज़ बुलेटिन को देखना ना भूलें। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।